आज हमारी यूपी स्पेशल क्लासेस की कौन सी है, सेकंड क्लास है, ठीक है जी। पहली क्लास सेम, लिंक डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, ठीक है। चलो आज पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश का इतिहास, हिस्ट्री। अब उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ने से पहले आप जरा एक चीज सुनो भैया, अगर हम इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो हमारी इस हिस्ट्री जो है ना वो तीन है, थ्री टाइप के इतिहास है। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूं, है कि नहीं, फिर चलेंगे आगे। भाई एक तो है हमारा प्राचीन इतिहास, एंशिएंट, एक तो हमारा है एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास। एक मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। ये हो जाएगा एक मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल, ठीक है जी, मेडिवल हिस्ट्री। और भैया तीसरा है आधुनिक इतिहास। ये सब आप लोगों को पता है, आधुनिक इतिहास, हाँ कि ना, मॉडर्न हिस्ट्री। जस्ट अ मिनट, मैं जरा एक बार मार्क कर देख लूंगा, एक मिनट, ठीक है जी। चलो आ जाओ, ये तीन हमारे क्या है, इतिहास है, ओके। अब इस प्राचीन इतिहास में, इन तीनों में सबसे बड़ा इतिहास प्राचीन है, तो इसको तीन भाग में डिवाइड कर दिया, या ये कह लो कि इसके तीन टाइप हैं, जिसमें नंबर एक आ जाएगा आपका, तीन टाइप ऐसे डिवाइड करो इसको, ऐसे, जिसमें से नंबर एक आएगा मेरे भाई प्राग ऐतिहासिक काल, एक हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। इसको आप बोलोगे इंग्लिश में, आप इसको बोलोगे, आप इसमें लिखना प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा आएगा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, इसको हम बोलेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है जी। और उसके बाद आपको पता ही है तीसरा ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, ये हो जाएगा सर हिस्टोरिक पीरियड। बताओ जी, समझ में आई बात या नहीं है। उसके बाद ये वो है जिसमें हमें अवशेष मिले, लिखित जानकारी नहीं मिली, रिटन सोर्स नहीं मिला, फॉसिल्स मिले, रिटन सोर्स नहीं मिले। ये वो है जिसमें हमें अवशेष मिले, लिखित जानकारी भी मिली, लेकिन हमें या हम उसे पढ़ नहीं सके। जैसे किसी का लव लेटर इंग्लिश में आ रहा और उसकी मम्मी ने पकड़ लिया, अब इंग्लिश में मम्मी क्या पढ़ पाएगी, कुछ नहीं पढ़ पाएगी, तो बच गया ना। हमें फॉसिल्स मिले, अवशेष मिले, लिखित जानकारी भी मिली, लेकिन पढ़ नहीं सके। और यहां मम्मी इंग्लिश में पढ़ी लिख की, जैसे आजकल के बच्चे, तो यहां लिखित जानकारी भी मिली, अवशेष भी मिले और पढ़ भी गया। समझे नहीं समझे, ये तीन वो काल है। अब इन तीनों कालों में सबसे बड़ा काल है प्रागैतिहासिक काल। इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक है पाषाण काल, स्टोन एज, एक तो है सर स्टोन एज, और एक है सर ताम्र युग, इसको बोलेंगे कॉपर एज, ये हो जाएगी सर कॉपर एज, ठीक है जी। अब इन दोनों में सबसे बड़ी पाषाण है, तो इसको तीन भाग में डिवाइड कर दिया सर। एक आता है पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड। एक आता है सर मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड, और एक आता है सर नव पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड। बताइए जी, डन। मतलब इसमें मानव नहीं, आदि मानव हुआ करते थे, पशुपालन की शुरुआत हो गई यहाँ पर आग का आविष्कार हो गया, आग की खोज, आग का इस्तेमाल करने लगे, इस तरह की चीजें इस काल में हुई। मैं आपको भारत का इतिहास नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको यूपी का इतिहास पढ़ा रहा हूं, समझे नहीं समझे। तो ये तीन हो गई सर, ठीक है। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल में आती है सर सिंधु घाटी की सभ्यता। एक तो आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, एक तो हो जाएगी सर इंडस वैली सिविलाइजेशन, और एक हो जाएगी सर वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, ये हो जाएगा।
देन और ऐतिहासिक काल पूरा का पूरा, जिसमें कि क्या है, वन साइड डायनेस्टी आई, मगध, मौर्य, मौर्योत्तर, सबके सब, हर्यक, शिशुनाग, नंद, सबके सब वंश ले लो इधर। तो खास बात सुनो मेरे भाई, जितनी भी चीजें भारत के इतिहास में चली वो सारी की सारी चीजें यूपी के इतिहास में है। यूपी के बिना सारा इतिहास क्या है, ध्वस्त है। ये बात हम भी जानते हैं, क्योंकि ये सारी के सारे युग यूपी के अंदर, भाई भारत के अंदर जितना भी इतिहास है उसमें से लगभग सारे राज्यों का मिलाया जाए तो उसमें से सबसे ज्यादा इतिहास की जानकारी जो मिलती है वो हमारे यूपी से मिलती है। क्योंकि यूपी में उत्तराखंड हुआ करता था पहले, तो उत्तराखंड भी सारा का सारा उसमें देवभूमि है ना उत्तराखंड, वो सारी की सारी यूपी के पास आ गई। इसके अलावा जितने भी पंचनद हैं, जितने भी चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, सिंधु है, वो सब के सब इधर का ही पार्ट है, यूपी की तरफ का ही। तो जितने भी इतिहास के सोर्सेज मिले हैं ना वो उत्तर भारत में, वो ज्यादा से ज्यादा है, सबसे ज्यादा कहां से मिले हैं, यूपी से सटे हुए या यूपी से लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे, वो भी कौन सा, प्राचीन, और प्राचीन में भी कौन सा, प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल में भी कौन सा, पाषाण, और पाषाण में भी कौन सा, पूरा पाषाण काल। बताओ समझ में आई बात है। उत्तर प्रदेश का इतिहास बड़े ध्यान से समझ लियो, क्वेश्चन आने की संभावना बनेगी, लिख के देता हूं, गारंटी है। फिर से सुनो, हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश के इतिहास में मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा प्राचीन इतिहास, इसमें सबसे पहले प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक में पहले पाषाण, और पाषाण में फिर पहले पढ़ेंगे पूरा पाषाण। ये क्लियर होगा। फिर इसी प्रागैतिहासिक काल में जैसे ही पूरा पाषाण काल होगा उसके बाद मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। यूपी में यहां से क्या मिला, इतिहास की क्या जानकारी मिली यूपी में, यूपी से इनकी, तो वो जानेंगे। उसके बाद ताम्रयुग पढ़ेंगे, यूपी में तांबे कहां से किस तरीके से, फिर आदि लोहा वगैरह कैसे खोजी, कहां युग हुई, कांस्य सभ्यता कैसे आई यूपी के अंदर, ब्रोंज कैसे मिला यूपी के अंदर, आर्य वगैरह वैदिक सभ्यता में आर्य आने लगे, आर्यों ने क्या किया यूपी के अंदर, कहां बसे यूपी के अंदर, वो सारी जानकारी यहां से मिलेगी। फिर ऐसे ही ऐतिहासिक काल देखेंगे यूपी का। फिर जैसे ही प्राचीन खत्म होगा फिर हम जाएंगे मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन जैसे ही खत्म होगा फिर आधुनिक इतिहास में 1857 की क्रांति में यूपी का क्या रोल था, सारी की सारी चीजें देखेंगे इतिहास में। तो इतिहास इतना छोटा नहीं है, कम से कम 6 से 7 क्लास होंगी इतिहास की, हिस्ट्री की, यूपी की। तो बड़े आराम से और अच्छे से पढ़ लियो, है ना। एक ही बार ऐसा पढ़ लो कि बार बार झक मारने की जरूरत ही ना पड़े, एक बार नोट्स ऐसे बना लो जबरदस्त तरीके से। समझे नहीं समझे तो फिर से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। यूपी के इतिहास में सबसे पहले प्राचीन, प्राचीन में सबसे पहले प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक में सबसे पहले पाषाण, और पाषाण में सबसे पहले पूरा पाषाण काल की बात करेंगे, फिर मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं पूरा पाषाण काल। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का साक्ष्य देखते हैं किसमें, पूरा पाषाण काल में, यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड में। बताओ जी, सबसे पहले देखते हैं हम पैलियोलिथिक पीरियड ऑफ यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, बस ये चीज देखनी है। आ जाओ, समझे नहीं समझे इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं ये रहा, ले लिया स्क्रीनशॉट, डन। आ जाओ देखो जल्दी से, इनका टाइम पीरियड लिखूं क्या, कौन सा टाइम पीरियड कहां से कहां तक है। वैसे टाइम पीरियड वैसे मैं अलग से भी लिख दूंगा, पर चलो लिख लो। ये सर अननोन से चलता है, हमें नहीं पता कब से, लेकिन 8000 BC तक चला है ये, हमें ये पता है। सर ये 8000 BC से 4000 BC तक है। सर ये 4000 BC से लगभग 2000 BC तक है। ठीक है जी। ये वाला जो ताम्रयुग है सर ये 2000 BC से, 2000 BC से ऐसे लिखना, ये 3 लिखना सर, ये 3000 BC से लगभग चलेगा आपका 2000 BC तक। ये सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 BC से शुरू होगी और आ जाएगी कहां तक, 1500 BC तक, 1500 BC तक। फिर ये आ जाएगी 1500 BC से 1000 BC तक। ठीक है जी, 600 BC लिखना, 1500 BC से 600 BC। फिर ये आ जाएगा 600 BC से 712 AD तक, ये वाला। फिर ये आ जाएगा 712 AD से 1707 AD तक। फिर ये आ जाएगा सर 1707 AD से 1947 AD तक। ये लो जी, ये हो जाएगा सर इनका टाइम। ठीक है, चलो तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल देखते हैं। आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लेना, लो मैंने मिटा दिया, थोड़ा पीछे करके ले लेना। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबी नहीं रखने का मैं वीडियो को, किसी भी छोटी रखूंगा ताकि अच्छे से समझ में आए। कंटेंट चाहे मुझे एक बार में थोड़ा ही देना पड़े,
लेकिन जबरदस्त तरीके से देना है। आ जाओ जी, सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास, जो या इस पूरा पाषाण काल के यूपी से क्या साक्ष्य मिले हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य कहां से मिले हैं? पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य, एविडेंस ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड ऑफ यूपी। या इन यूपी। तो ये मिले हमें 3 जगह से। सर एक तो है प्रयागराज, ये नाम ध्यान में रखना, एक है प्रयागराज। सर एक हो जाएगा आपका सोनभद्र, और एक हो जाएगा सर आपका चंदौली। इन 3 जगह से मिले हैं। अब समझ में आया मैंने क्यों पहली क्लास में आपको शहरों के नाम याद कराए यूपी के? ये कारण था सर, ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये कहां है। नहीं समझ में आया ना, क्योंकि ध्यान नहीं दिया था ना। देखो ध्यान से, अगर ये हमारा यूपी है, मैं छोटा सा बना के आपको बताता हूं, अगर ये हमारा यूपी है तो सबको पता है सर यहां पड़ता है चंदौली, ये वाला है चंदौली। फिर ये वाला आता है सर, ये वाला आता है सर क्या? सोनभद्र, सोनभद्र। फिर यहां आता है सर, इधर आ जाएगा मिर्जापुर, ये वाला होगा मिर्जापुर। और सर इसी के बराबर में आ जाएगा प्रयागराज, सर ये होगा प्रयागराज। आपको बस 3 शहर याद रखने हैं। एक तो याद रखना है प्रयागराज, प्रयागराज। एक आपको याद रखना है सोनभद्र, सोनभद्र, सोनभद्र। और एक आपको याद रखना है चंदौली, चंदौली। एक आपको ये याद रखना है। ये 3 शहर वो शहर हैं जहां से हमें उत्तर प्रदेश की पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। ये 3 याद रखना। कौन कौन से हैं? प्रयागराज, सोनभद्र, चंदौली। प्रयागराज, सोनभद्र, चंदौली। प्रयागराज, सोनभद्र, चंदौली। ये वो है जहां से हमें पूरा पाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज में कहां? तो प्रयागराज में बेलन नदी घाटी पड़ती है, एक बेलन नदी घाटी, बेलन रिवर वैली पड़ती है सर, वहां से मिले हैं। इनके जगह के नाम याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेलन, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट बेलन नदी घाटी। सोनभद्र में एक जगह पड़ती है सिंगरौली, सिंगरौली सर यहां से मिले हैं, सिंगरौली से। और चंदौली में चकिया, एक चकिया नाम की जगह पड़ती है, वहां से मिले हैं सर, चकिया। ये चकिया, ये सिंगरौली, सिंगरौली। और सर ये मिला है बेलन रिवर वैली। अब ध्यान से सुनो, ये बेलन रिवर वैली पहला पॉइंट सर टोंस नदी के किनारे है। ध्यान से सुनना, टोंस नदी के किनारे हैं सर, ऑन द बैंक ऑफ टोंस रिवर, बैंक ऑफ टोंस रिवर। और ये जो टोंस रिवर है ना, ये 3 राज्यों में फ्लो होती है ऐसे, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, 3 जिलों में फ्लो होती है। ये टोंस नदी जो है वो 3 राज्यों में फ्लो होती है, आप लिख लेना। 3 राज्यों में इसका प्रवाह है सर, एक हो जाएगा प्रयागराज, एक हो जाएगा सर सोनभद्र, सोनभद्र पहले मिर्जापुर, प्रयागराज के बाद मिर्जापुर, और सर मिर्जापुर के बाद एक आता है सर आपका सोनभद्र। इन 3 शहरों में फ्लो होती है टोंस नदी। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, उसके बाद सर नेक्स्ट पॉइंट सुनो, इस बेलन नदी घाटी की खास बात क्या है? सिर्फ पूरा पाषाण काल से संबंधित चीजें बताऊंगा सर। बेलन नदी घाटी के किनारे हमें चमकीले पाषाण से बने उपकरण मिले हैं, टूल्स, स्टोन, ब्राइट स्टोन विच इज मेड बाय द स्टोन, पाषाण पत्थर से बने हुए चमकीले उपकरण मिले हैं। इस बेलन नदी घाटी से हमें क्या मिले हैं? आप इसमें लिखना, पाषाण से बने, पाषाण से बने चमकीले उपकरण।
ब्राइट टूल्स मेड ऑफ स्टोन या विच इज मेड ऑफ स्टोन, जो कि किससे बने हैं, पाषाण से बने हैं। इसके अलावा अनुमान यह है कि भेड़ बकरियों की हड्डियों के साक्ष्य भी यहां से मिलने की संभावना है, लेकिन उल्लेख साफ नहीं है। भेड़ और बकरियां जो होती है ना, उनकी हड्डियां भी मिलने की संभावना है यहां से कि मिले। ये हो गया किससे, प्रयागराज से संबंधित, और वो भी किससे, बेलन नदी घाटी से संबंधित। बात करते हैं सिंगरौली, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी इंपोर्टेंट है। ये क्यों इंपोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनो। ये इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से हमें, देखो यहां से हमें मिले हैं पाषाण से बने उपकरण, लेकिन थोड़े मोटे थे, लेकिन यहां से हमें लघु पाषाण उपकरण मिले, छोटे और नुकीले। भाई यहां तो शार्प थे, यहां नुकीले थे, मतलब पिन से पिन टाइप, नु मारा कूद के, समझे नहीं समझे। तो यहां से हमें लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, स्मॉल स्टोन टूल, आप लिखेंगे स्मॉल स्टोन टूल यहां से मिले हैं। और इसके अलावा खास बात, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट लिख लियो, हड्डी से बनी अस्थि से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति यहां से मिली है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, याद रखना। क्या मिली है यहां से, आप लिखना सर अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति यहां से मिली है। आइडियल ऑफ मदर गॉडेस मेड ऑफ बोन्स, जो कि किसकी बनी है, हड्डी या अस्थि की बनी है। भाई साहब सबसे इंपोर्टेंट, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, ये सबसे इंपोर्टेंट है, समझ में नहीं आया, बस इतना है। आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश के पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के जो साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, वो कहां से मिले हैं, तो प्रयागराज, सोनभद्र और चंदौली। पूछेगा प्रयागराज में कहां, तो बेलन नदी घाटी, बड़े बड़े पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं, यानी कि जो थोड़े से क्या थे, बड़े थे और चमकीले थे, ठीक है। दूसरी चीज, भेड़ बकरियों के हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। लेकिन सिंगरौली मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से हमें अस्थि से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है, पूरा पाषाण काल में जो बनी होगी वो हमें यहां से मिली है, समझ में नहीं है। बस ये था इतना इतिहास किसका, यूपी का, जो किससे संबंधित है, पूरा पाषाण काल से संबंधित है। बताओ समझ में नहीं है, क्लियर है नहीं है। मैंने आपको मैथ में भी बताया कौन सा जिला कहां है, भूल मत जाइयो, एक एक क्लास में लिख के देता हूं, इस क्लास के एंड तक, इस सीरीज के एंड तक तुम्हें यह पता लग जाएगा कि यूपी का कौन सा जिला कहां पर है, अगर तबियत से और ईमानदारी से पढ़े। समझे नहीं समझे भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज का इतना तो फायदा उठा ही सकते हो कि यूपी का कौन सा जिला कहां है, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं, आपके जीवन से भी संबंधित है। समझे नहीं समझे, तो इसलिए भी पढ़ना जरूरी है। क्लियर है नहीं है। बेलन नदी घाटी, सिंगरौली और चकिया, ये तीन वो जगह है जहां से हमें पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। शहरों के नाम पूछे, प्रयागराज, सोनभद्र, चंदौली। टोंस नदी कहां से फ्लो होती है, बेलन नदी घाटी से फ्लो होती है। बेलन नदी घाटी मतलब एक वैली होगी, उसमें से टोंस नदी ऐसे बह रही है। इस क्षेत्र में, पूरा पाषाण कालीन क्षेत्र में टोंस नदी कितने राज्यों में प्रभाव हो रही थी, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। बताओ समझ में आया नहीं है, क्लियर है या नहीं है, आ गया। तो बस आज इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य और नवपाषाण कालीन साक्ष्य। समझ में आए ना यूपी के, तो एक एक क्लास जोन सी भी मिस करके 20 से पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आने की मेरे भाई, समझे नहीं समझे। अब देखो पहली क्लास कोई देख लेगा तो दूसरी क्लास ज्यादा नहीं देखेंगे, फिर तीसरी क्लास कोई नहीं देखेगा, फिर चौथी क्लास फिर कोई नहीं देखेगा, पांचवी कोई नहीं, ऐसे ऐसे कम कम होते चले जाएंगे व्यूज। आप खुद देखना, पहली पर ज्यादा मिल जाएंगे, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पर धीरे 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 कम हो, क्योंकि इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, भीड़ छटने लगती है। यही तो खास बात है टीचिंग की, यही तो खास बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, भीड़ छटने लगती है, निकलने लगते हैं। आप देखना खुद ना, व्यूज धीरे 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 कम होने लगते हैं। क्यों, क्योंकि लोग खत्म हो लिया, अरे यार इतना सारा, अरे यार यूं, अरे यार यूं, और बगले निकल गया। वही तो हमें चाहिए, वो देखो जिसके काम की है, जिसके काम की नहीं है वो भी देख लो भैया, क्योंकि वास्तविक जीवन से संबंधित है, मजा आएगा, है कि नहीं। तो चलो आज की क्लास में इतने रखेंगे। आई होप अच्छी लगी होगी, लगी तो कमेंट करके जरूर बता दियो, सब्सक्राइब करो या ना करो थारी मर्जी, ठीक है जी। चलो टेक केयर, टाटा बाय बाय।